एक बेटी ने माँ से कहा, माँ, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। माँ बोली, तुम क्या बनना चाहती हो? हालात से टूटी हुई गाजर, अंधे की तरह कठोर दिल वाली, या चाय की तरह माहौल बदलने वाली? ये कहानी शुरू होती है बरसात के समय से। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन घर के अंदर बेटी मीरा के मन में चल रहा तूफान उस बारिश से कहीं ज्यादा तेज था। वह अपने कमरे के कोने में बैठी हुई घुटनों में सिर दिए रो रही थी। जिंदगी उसे एक ऐसे चक्रव्यूह की तरह लग रही थी जिससे बाहर निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका था। आज ऑफिस में बॉस की डांट, कल दोस्तों की बेरुखी और रिश्तों में आई दरार, सब कुछ एक साथ उसके ऊपर पहाड़ बनकर टूट पड़ा था। उसे लग रहा था कि वह अब और नहीं लड़ सकती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे इस बात की गवाही दे रहे थे कि पिछली कई रातों से नींद उससे कोसों दूर थी। वह खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं इतनी कमजोर हूं? क्यों हर मुसीबत सिर्फ मेरे ही दरवाजे पर दस्तक देती है? तभी बिजली कड़की और कमरे में एक पल के लिए रोशनी हुई। उस रोशनी में उसने आईने में अपनी परछाई देखी, टूटी हुई, हताश और अकेली। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी जिंदगी की आखिरी हताश रात होने वाली थी, क्योंकि सुबह एक ऐसा सबक उसका इंतजार कर रहा था जो उसकी रूह को बदल देगा। अगली सुबह मीरा की आंखें सूजी हुई थी। उसने फैसला किया कि वह इस घुटन भरे शहर से दूर अपनी माँ के पास जाएगी। माँ का घर, वह जगह जहाँ दुनिया की सारी चिंताएं दरवाजे के बाहर ही दम तोड़ देती थी। सफर के दौरान भी उसका दिमाग शांत नहीं था। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए भी उसे सिर्फ अपनी नाकामियां ही नजर आ रही थी। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसी दौड़ में शामिल है जिसका कोई अंत नहीं। जब वह घर पहुंची तो देखा माँ के चेहरे पर वही पुरानी शांति थी जिसे देखकर मीरा को हमेशा सुकून मिलता था। लेकिन आज वह सुकून भी उसे बेचैन कर रहा था। मीरा ने अपना बैग जमीन पर पटका और दौड़कर माँ के गले लग गई। उसके आंसू माँ के कंधे को भिगोने लगे। माँ ने बिना कुछ पूछे बस अपनी हथेलियां उसकी पीठ पर फेरी। माँ जानती थी कि आंसू सिर्फ दुख के नहीं बल्कि हार मान लेने के हैं, और हार को जीत में बदलना माँ को बखूबी आता था। चाय की चुस्कियों के बीच भी मीरा खामोश नहीं हो सकी। उसने अपना दिल खोलकर माँ के सामने रख दिया। माँ, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मीरा ने सिसकते हुए कहा, मैं जिधर भी जाती हूँ एक नई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही होती है। उसने अपनी नौकरी, अपने टूटे हुए सपने और लोगों के तानों के बारे में बताया। वह बोलती रही और माँ शांति से सुनती रही। मीरा ने आगे कहा, मैं थक गई हूँ माँ, अब मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं बची। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी लाचारी थी। उसे लगा कि माँ उसे सांत्वना देंगी या कोई सलाह देंगी, लेकिन माँ ने जो किया उसने मीरा को हैरान कर दिया। मीरा की सारी बातें सुनने के बाद माँ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह मुस्कान इतनी रहस्यमयी थी कि मीरा का रोना एक पल के लिए थम सा गया। माँ अपनी जगह से उठी और बोली, मीरा, चलो मेरे साथ रसोई में। मीरा को यह अजीब लगा। वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याओं पर बात कर रही थी और माँ उसे रसोई में बुला रही थी। उसने चीरते हुए कहा, माँ, मैं यहाँ गंभीर बात कर रही हूँ और आपको खाना बनाने की पड़ी है। माँ ने मुड़कर उसकी आंखों में देखा और कहा, खाना नहीं बनाना है, बस तुम्हें कुछ दिखाना है। शायद तुम्हारे हर सवाल का जवाब उस रसोई में ही छिपा है। मीरा बेमन से उठी, यह सोचकर कि शायद माँ उसे कुछ खिलाकर खुश करना चाहती हैं, लेकिन उसे यह खबर नहीं थी कि रसोई में आज खाना नहीं बल्कि जिंदगी की शिक्षा के लिए कुछ और पकने वाला है। रसोई में प्रवेश करते ही
मसालों की परिचित खुशबू ने मीरा का स्वागत किया, लेकिन माँ ने आज कड़ाही नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने अलमारी से 3 अलग अलग भगोने यानी बर्तन निकाले। मीरा अब भी उलझन में थी। वह किचन स्लैब के सहारे खड़ी होकर माँ की हर हरकत को गौर से देख रही थी। माँ ने तीनों बर्तनों में बराबर मात्रा में पानी भरा। फिर उन्होंने गैस के 3 बर्नर जलाए और तीनों बर्तनों को उन पर चढ़ा दिया। मीरा ने लगभग झल्लाते हुए पूछा, माँ, आप क्या कर रही हैं? मुझे पहेलियाँ मत बुझाइए। माँ ने होठों पर उंगली रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया। पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा था। रसोई में सिर्फ गैस जलने की धीमी आवाज़ थी। पानी तो गर्म हो ही रहा था, लेकिन उसके साथ ही मीरा का शब्द भी उबलने लगा था। आखिर इन 3 बर्तनों का उसकी मुश्किलों से क्या लेना देना था? पानी में अभी उबाल नहीं आया था। माँ ने टोकरी से कुछ ताजी, लाल और सख्त गाजरें निकालीं। उन्होंने मीरा को एक गाजर थमाई और कहा, इसे छू कर देखो। मीरा ने गाजर हाथ में ली। वह सख्त थी, उसे तोड़ना आसान नहीं था। यह बहुत मजबूत है माँ, मीरा ने कहा। माँ ने उस गाजर को छीलकर बड़े टुकड़ों में काटा और पहले बर्तन में डाल दिया। पानी अब गुनगुना हो चुका था। मीरा ने सोचा, क्या माँ गाजर का हलवा बनाने वाली है? लेकिन तरीका कुछ अजीब था। माँ की नज़रें पानी पर टिकी थी। गाजर, जो अभी अपनी शक्ति पर इतरा रही थी, अब पानी के हवाले थी। मीरा सोच रही थी कि गाजर का क्या होगा, लेकिन असली सवाल यह था कि जब जिंदगी की मुसीबतें गाजर जैसी सख्त शख्सियत से टकराती हैं तो क्या होता है। अब माँ ने फ्रिज से एक अंडा निकाला। उन्होंने उसे बहुत सावधानी से मीरा के हाथ में दिया। इसे देखो मीरा, यह कितना नाजुक है, माँ ने कहा। मीरा ने अंडे को अपनी हथेली पर रखा। उसे डर था कि कहीं जरा से दबाव से यह अंडा टूट न जाए। अंडे का बाहरी खोल बहुत पतला था, जो उसके अंदर के तरल और नरम हिस्से की रक्षा कर रहा था। माँ ने वह अंडा वापस लिया और उसे दूसरे बर्तन में उबलने के लिए डाल दिया। मीरा देख रही थी कि कैसे वह नाजुक सा अंडा उबलते पानी के बीच अपनी जगह बना रहा था। इसे क्या करोगी माँ? मीरा बुदबुदाई। माँ ने कहा, बस देखती जाओ। क्या नाजुक दिखने वाली चीज़ें सच में कमज़ोर होती हैं, या फिर मुसीबतें उन्हें कुछ ऐसा बना देती हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। अब बारी थी तीसरे बर्तन की। माँ ने एक जार से चाय की पत्तियाँ निकालीं। उनकी खुशबू सूखी और सौंधी थी। माँ ने एक मुट्ठी चाय की पत्तियाँ लीं और उन्हें तीसरे बर्तन के उबलते हुए पानी में डाल दिया। जैसे ही पत्तियाँ पानी में गईं, उन्होंने पानी के साथ घुलना शुरू कर दिया। पहले 2 बर्तन में गाजर और अंडा अपनी अलग पहचान बनाए हुए थे, लेकिन तीसरे बर्तन में कुछ जादुई हो रहा था। पानी का रंग बदलने लगा था। मीरा की नाक में चाय की भीनी भीनी सी खुशबू जाने लगी। माँ ने मुस्कुराते हुए मीरा की ओर देखा, जैसे पूछ रही हूँ, कुछ समझ आया? मीरा की दिलचस्पी अब और बढ़ गई थी। 3 अलग चीजें, एक जैसा पानी, पर क्या अंजाम भी एक जैसा होगा? अब तीनों बर्तनों में पानी पूरी तरह उबल रहा था। खौलते हुए पानी की आवाज़ रसोई में गूंज रही थी। भाप ऊपर उठ रही थी, जिससे खिड़कियों के शीशे धुंधले हो गए थे। माँ ने मीरा से कहा, बेटी, इस उबलते हुए पानी को अपनी जिंदगी की मुश्किलें समझो। यह वही तपिश है, वही संघर्ष है, वही दुख है जो तुम अभी महसूस कर रही हो। मीरा ने उन बर्तनों को गौर से देखा। गाजर उबल रही थी, अंडा खौलते पानी में हिचकोले खा रहा था, और चाय की पत्तियां उबल उबल कर पानी के कण कण में समा रही थीं। तीनों को एक ही तापमान, एक ही तकलीफ और एक ही वक्त का सामना करना पड़ रहा था। कोई भेदभाव नहीं था। मुसीबतें
कभी भेदभाव नहीं करती, वे सब पर एक जैसी आती हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन मुसीबतों के बीच खुद को कैसे रखते हैं। 10 मिनट बीत चुके थे। मीरा अब बेचैन हो रही थी। वह बार बार घड़ी देख रही थी। उसे लग रहा था कि माँ उसे व्यर्थ में खड़ा किए हुए हैं। माँ, अब तो बताइए, यह सब क्या है? गाजर पक गई होगी, अंडा उबल गया होगा और चाय तैयार है। इसमें सीखने वाली क्या बात है? उसने झुंझलाते हुए कहा। माँ ने गैस की आंच धीमी की और कहा, जल्दबाजी मत करो मीरा। जिंदगी के सबक इंस्टेंट नूडल नहीं होते जो 2 मिनट में समझ आ जाएं। थोड़ा सब्र रखो, बदलाव को होने में वक्त लगता है। माँ की आवाज़ में एक ऐसा ठहराव था जिसने मीरा को फिर से चुप करा दिया। कभी कभी जवाब हमारे सामने होता है, लेकिन हमारी अधीरता यानी इम्पेशेंस हमें उसे देखने नहीं देती। क्या मीरा उस गहराई को देख पाएगी? लगभग 20 मिनट बाद माँ ने गैस के तीनों बर्नर बंद कर दिए। उबलते पानी का शोर थम गया। रसोई में अचानक शांति छा गई। सिर्फ भाप निकलने की हल्की सी सरसराहट बाकी थी। माँ ने एक बड़ा सा कटोरा, एक प्लेट और एक कप निकाला। मीरा ध्यान से देख रही थी। माँ ने सबसे पहले चम्मच से गाजर के टुकड़ों को निकाला और उन्हें कटोरे में रखा। फिर उन्होंने सावधानी से अंडे को निकालकर प्लेट में रखा और अंत में तीसरे बर्तन से चाय को छानकर कप में डाला। तीनों चीज़ें अब मीरा के सामने थीं। देखने में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। दृश्य वही था, लेकिन तासीर बदल चुकी थी। अब वक्त था उस बदलाव को छू कर महसूस करने का। माँ ने मीरा से कहा, अब इन गाजरों को छू कर देखो। मीरा ने कटोरे में हाथ डाला और गाजर के एक टुकड़े को उठाया। जो गाजर पहले पत्थर जैसी सख्त थी, वह अब एकदम मुलायम हो चुकी थी। मीरा ने उसे थोड़ा सा दबाया और वह भरता बन गई। वह बिखर गई। माँ ने पूछा, क्या हुआ? मीरा बोली, यह तो बिल्कुल पिघल गई है माँ। इसकी सारी मजबूती खत्म हो गई। माँ ने समझाया, सही कहा, यह गाजर पहले सख्त थी, इसे कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता था, लेकिन उबलते पानी यानी मुसीबतों ने इसे इतना कमज़ोर कर दिया कि अब यह जरा सा दबाव से बिखर गई। क्या हम भी कभी कभी गाजर की तरह नहीं होते, बाहर से सख्त दिखने वाले, लेकिन एक बड़ी मुसीबत आते ही अंदर से पूरी तरह टूट जाने वाले? अब माँ ने अंडे की ओर इशारा किया। अब इस अंडे को देखो, उन्होंने कहा। मीरा ने अंडा उठाया। माँ ने उसे छीलने को कहा। मीरा ने उसका बाहरी खोल उतारा। अंदर का हिस्सा, जो पहले तरल और बेहद नाजुक था, अब पत्थर जैसा सख्त हो गया था। उसे दबाने पर वह दब नहीं रहा था। माँ ने कहा, देख रही हो, यह अंडा पहले कितना कोमल था, लेकिन उबलते पानी के संघर्ष ने इसे अंदर से कठोर बना दिया। अब इसमें कोई नरमी नहीं बची। इसने अपनी कोमलता खोकर एक बेजान शक्ति अपना ली है। मीरा को अपने आसपास के कई लोग याद आए, वे लोग जो दुनिया की ठोकरें खाकर पत्थर दिल के हो गए थे। क्या वह ऐसी बनना चाहती थी? अंत में माँ ने चाय का कप उठाया। उसकी खुशबू से पूरा किचन महक रहा था। उन्होंने वह कप मीरा की ओर बढ़ाया। इसे चखो, माँ ने कहा। मीरा ने एक घूंट भरा। अदरक और इलायची की महक के साथ चाय की पत्तियों का स्वाद उसकी जुबान पर फैल गया। उसके दिमाग की नसें, जो तनाव से फटी जा रही थीं, शांत होने लगी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छी है माँ। माँ भी मुस्कुराई। लेकिन माँ, इसका मतलब क्या है? मीरा ने पूछा। गाजर टूट गई, अंडा सख्त हो गया, लेकिन चाय ने क्या किया? यहीं पर छिपा था जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य। चाय की पत्तियों ने वह किया जो न गाजर कर पाई,
न अंधा। माँ ने गंभीर होकर समझाया, बेटी ध्यान से समझो, चाय की पत्तियां भी उसी उबलते पानी में थी जिसमें गाजर और अंडे थे, लेकिन पत्तियों ने पानी से डरकर खुद को बदला नहीं। न तो वह गाजर की तरह टूटी, न ही अंडे की तरह कठोर हुई, बल्कि उन्होंने तो पानी को ही बदल दिया। मीरा की आंखें फैल गईं। माँ ने जारी रखा, जब पानी उबलने लगा तो पत्तियों ने अपना रंग, अपना स्वाद और अपनी खुशबू पानी में छोड़ दी। उन्होंने उस तकलीफदेह स्थिति यानी उबलते पानी को एक शानदार चाय में बदल दिया। उन्होंने हालात से समझौता नहीं किया, बल्कि हालात को अपने जैसा बना लिया। यह विचार मीरा के दिमाग में बिजली की तरह कौंधा, क्या हम सच में अपने हालात बदल सकते हैं? माँ ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, अब तुम मुझे बताओ कि जब तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें आएं, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, तो तुम क्या बनना चाहोगी? क्या तुम वह गाजर बनना चाहती हो जो बाहर से बहुत मजबूत दिखती है, लेकिन दर्द और संघर्ष आते ही अपनी हिम्मत हार जाती है और कमजोर होकर टूट जाती है? माँ का सवाल तीखा था। मीरा ने सिर झुका लिया। उसे याद आया कि कैसे वह कल रात से रो रही थी, पूरी तरह टूटी हुई। आत्मनिरीक्षण का यह पल सबसे कठिन होता है। अपनी कमजोरियों को स्वीकारना आसान नहीं होता। माँ ने अपनी बात आगे बढ़ाई, या फिर तुम वो अंधा बनना चाहती हो जो शुरू में तो अच्छे दिल वाला और भावुक था, लेकिन दुनिया की ठोकरें खाकर, किसी के धोखे या किसी की मृत्यु के बाद अंदर से पत्थर हो गया? क्या तुम अपना कोमल स्वभाव खोकर कड़वी और कठोर बनना चाहती हो? मीरा ने ना में सिर हिलाया। वह जानती थी कि कठोर दिल वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते। उसे अंधा भी नहीं बनना था। अगर गाजर कमजोरी है और अंधा निष्ठुरता, तो फिर सही रास्ता क्या है? तो फिर तुम्हारे पास तीसरा विकल्प है। माँ की आवाज में अब उत्साह था। तो क्या तुम चाय की पत्ती बनना चाहती हो जो उबलते पानी को देखकर घबराती नहीं है? जब हालात सबसे बुरे होते हैं, जब पानी सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ठीक उसी वक्त चाय अपना सबसे बेहतरीन रंग छोड़ती है। यानी जब तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किलें हों, तब तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। तुम्हें हालात के आगे रोना नहीं है, बल्कि अपने काम, अपनी सकारात्मकता और अपनी ताकत से हालात को ही बदल देना है। जैसे चाय ने सादे पानी को चाय बना दिया, वैसे ही तुम अपनी मुसीबतों को सफलता में बदल देना चाहती हो। मीरा के अंदर अंधेरा छटने लगा था। उसे अब समझ आ रहा था कि उसे किस दिशा में जाना है। मीरा खामोश खड़ी थी, लेकिन अब यह खामोशी हताशा की नहीं, बल्कि संकल्प की थी। उसने उस चाय के कप को दोबारा देखा। वह सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि वह एक ज्ञान का दर्शन लग रहा था। उसने महसूस किया कि अब तक वह गाजर बनी हुई थी। वह सख्त दिखने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। उसने गहरी सांस ली और माँ की ओर देखा। माँ, उसने कहा, मैं समझ गई। मैं परिस्थितियों को दोष देकर खुद को कमज़ोर नहीं करूँगी, और न ही मैं दुनिया की करवाहट से अपने दिल को पत्थर बनाऊंगी। निर्णय लेने का क्षण आ चुका था। एक नई मीरा का जन्म हो रहा था। मीरा की आंखों में एक नई चमक आ गई थी, वैसी ही चमक जैसी बारिश के बाद आसमान में होती है। वह मुस्कुराई और बोली, माँ, मैं चाय की पत्तियां बनना चाहती हूँ। मैं मुश्किल हालात में भी अपना रंग छोड़ना चाहती हूँ। मैं अपनी तकलीफ़ों को अपनी ताकत बनाऊंगी और इस माहौल को बदल दूंगी। माँ ने उसे गले लगा लिया। बाहर बारिश अब रुक चुकी थी और बादलों के बीच से सूरज की एक किरण निकलकर सीधे उनकी रसोई में आ रही थी। मीरा ने उस दिन सिर्फ चाय नहीं पी,
बल्कि ज़िंदगी जीने का एक नया सलीका सीखा था। अब वह जानती थी कि उबाल चाहे कितना भी तेज हो, वह उसमें घुलना नहीं बल्कि उसे महकाना जानती है। दोस्तों, जीवन में क्या घटित होता है यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन तीनों में से क्या बनना चाहते हैं और ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।